नमस्ते इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से स्ट्राइक्स ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक रह गई है, वो भी कल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल। एंड हमने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है। पहले हम खुले आम लोगों की हेल्प कर रहे थे, बट उस चीज़ वो कुछ बातें हम जो बोलते थे वो सेबी और यूट्यूब कंप्लायंस के अंदर थोड़ा नहीं आती थी। मतलब वो स्ट्रिक्ट हो गया कंप्लायंस, जो कि अच्छी बात भी है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जैसे चाइना ने रूल निकाला है कि बिना डिग्री के, बिना सर्टिफिकेशन के आप फाइनेंस से रिलेटेड, लीगल उससे रिलेटेड, मतलब वकील वगैरह एडवोकेशन वाला काम, और हेल्थ से रिलेटेड या डॉक्टरी वाला काम जो है आप नहीं कर सकते। तो मैं तो कहता हूँ इंडिया में भी ये रूल आना चाहिए, ताकि कोई भी फालतू आदमी किसी भी तरह का स्कैम ना कर पाए। सबकी एक सर्टिफिकेशन हो। जैसे मेरी प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन है, मोतीलाल ओसवाल से अवार्ड विनिंग हूँ, 615 ऑल इंडिया रैंक है। तो ऐसे ही लोग काम कर पाएँ, ना कि मैक्सिमम जो लोग सिर्फ अपने कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब के व्यूज़ के ऊपर अपना धंधा चला रहे हैं, उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, बाकी चीज़ों का ना हो। तो चलो, ये तो चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय योर फेवरेट कंपनी। मैं अपनी तो नहीं कहूँगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे कंपनी पसंद नहीं है या जैसे भी, और ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज़ राइट नाउ वी आर नॉट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन इट, बट आप सबका प्यार मिला, क्योंकि देखिए मेरी हर चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी है। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, उसकी एक स्ट्रैटेजी है। उसमें से कैसे मैं फुल वीडियोस बनाता हूँ, उसकी एक स्ट्रैटेजी है। तो जब मैं एक वीडियो कंटेंट बनाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। तो आज हम इस वीडियो में फुल एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आफ्टर योर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स ऑन HBL इंजीनियरिंग। बैटरी सेक्टर की कंपनी है। एंड पहले मैं सरप्राइज था कि लोग क्यों इतना इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो पब्लिक तो इसमें से निकल रही है। तो मैंने कहा यार, पब्लिक निकल रही है और पब्लिक ही मुझे कह रही है कि इसके ऊपर फिल वीडियो बनाना है। तो चलो, ये सारी बातों के जवाब हो सकता है मुझे अगेन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं HBL इंजीनियरिंग के बारे में। मोड ऑफ अप्रेंटिस क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की। और बिजनेस मॉडल सुन के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बट अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस। फंडामेंटल्स कवर करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या ये मेरे वॉच लिस्ट या मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर आ रहा है कि नहीं। बट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। कंपनी का नाम लेना, सेक्टर का नाम लेना ज़रूरी है समझाना, अदरवाइज हाउ आई विल ब्रीफ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसको खरीद लो या बेचो या जैसे भी करो। बट एज एन इन्वेस्टर एक माइंडसेट, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजी, या किन बातों को हमें देखना चाहिए, किन बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप नए व्यूअर हो, पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि क्योंकि हम रोज़ एक फुल वीडियो और कम से कम 5 से 6 शॉर्ट्स वीडियोस डालते हैं। बट जो भी डालते हैं वो सेबी वेरीफाइड और यूट्यूब कंप्लायंस के तहत डालते हैं। एंड रियल डेटा के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के आने का मकसद ही यही है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प कर सकें। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में तो चलो करते ही हैं, ऑनलाइन स्पेस में भी अगर हम जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके उतना बढ़िया रहेगा सबके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो HBL इंजीनियरिंग कंपनी एक ऐसी एंटाइटी है जो शायद आपकी रडार पे आई हो, लेकिन इसका रोल इंडिया के डिफेंस, रेलवे और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रूशल है। कैसे है, आप बोलोगे सर ये डिफेंस कंपनी तो है नहीं, बट आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफेंस में, रेलवे में क्या रोल है। तो सबसे पहला सवाल है कि इंजीनियर HBL इंजीनियरिंग जो कंपनी है वो है क्या। इसका पहले नाम था HBL पावर के नाम से, बट इन्होंने रिसेंटली चेंज करा है, क्योंकि ये बैटरी के साथ साथ इंजीनियरिंग सेक्शन पे भी काम कर रहे हैं। HBL इंजीनियरिंग सब नाम पढ़ के फर्स्ट बार में हमें लगता है कि ये कोई इंजीनियरिंग कंपनी होंगी, पुल बनाते होंगे, मशीनरी बनाते होंगे, इलेक्ट्रॉनिकल का कुछ काम करते होंगे। बट इनका मेन जो कोर बिजनेस है वो बैटरी सेक्टर है। बैटरी सेक्टर में ये कंपनी लिस्टेड है। और बैटरी सेक्टर दो रीज़न से वन ऑफ माय फेवरेट बन जाता है। क्यों? एक तो फ्यूचर पोटेंशियल, जो ग्रीन एनर्जी, बैटरी, इन सब का जो कार्यक्रम चल रहा है, और प्लस इस कंपनी की अपनी एक USP, प्लस इस सेक्टर में टोटल 11 कंपनीज हैं, और उसमें से जो मार्केट कैप के हिसाब से ढंग की कंपनीज हैं वो टॉप 4 ही हैं। ठीक है, क्योंकि उससे अलावा जो कंपनीज हैं वो सारी 2000 करोड़ से नीचे हैं। बट चलो, इन एंगल्स पे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू HBL इंजीनियरिंग बिजनेस मॉडल। तो
एचबीएल का नाम सुन के हमें लगता है कि ट्रेडिशनल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, लेकिन एचबीएल इंजीनियरिंग इज़ मच मोर देन दैट। ये कंपनी इंडिया के लिए क्रिटिकल हाईटेक सॉल्यूशंस डेवलप करती है। सोचो वो चीज़ें जिनसे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है? इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इंडिजिनियस इनोवेशन। तो आज का आपका वर्ड है इंडिजिनियस, इसका मतलब क्या होता है जाके ढूँढिए। हालाँकि इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना-देना नहीं है, बट डेफिनिटली इट इज़ अ मेन वर्ड। तो बेसिकली प्लस पॉइंट क्या है कि इनका ए टू जेड जो भी काम है दैट इज ऑल अंडर वन रूफ। मतलब चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इनोवेशन है, जो भी करते हैं मेड इन इंडिया एंड डेवलप्ड इन इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया एंड आल्सो इन अदर कंट्रीज। ठीक है? तो अपने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती हैं, या ये कह लीजिए कि ये उस सेक्टर को पकड़ रही है, उस नीश को पकड़ रही हैं जिसको बाकी जो बैटरी वाली कंपनीज है नहीं कर पा रही है। दूसरा, जैसे कि गाड़ियों में मॉडल्स आते हैं, कपड़ों में फैशन आता है, ऐसे ही हर चीज़ के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, जिसके अंदर एचबीएल इंजीनियरिंग बाकी अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनको काफ़ी पीछे छोड़ पा रही है। कैसे, वो आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो अपने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ये स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती हैं। किस तरह की बैटरीज बनाती हैं? ये बनाती हैं लेड एसिड निकल कैडमियम बैटरीज, और अब तो एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरीज पर भी इनका फोकस है। जो ये लिथियम आयन बैटरीज है ये बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं। ये बैटरीज कहाँ यूज़ होती हैं? ठीक है, तो ये यूज़ होती हैं डिफेंस में, सबमरीन्स में, फाइटर जेट्स के लिए, इंडियन रेलवेज में सिग्नलिंग सिस्टम्स के लिए, ट्रेन की लाइट के लिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी। क्योंकि देखिए, चाहे फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे सबमरीन्स हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे रेलवेज हैं, हर जगह पे एआई आ रहा है। एआई किस पे काम करता है? पावर पे। अब पावर में प्लग तो लगा नहीं सकते, तो उसको चाहिए बैटरी। ठीक है, बट उसके दो सेक्शंस हैं, एक्चुअली तीन सेक्शंस हैं आई वुड से। इस सेक्टर के तो मतलब नॉर्मली हर सेक्टर के दो सेक्शंस होते हैं, एक तो कंज्यूमर और कमर्शियल, है ना भी? या तो बी टू बी होता है या बी टू सी होता है। बट इनका बी टू बी और बी टू सी के अलावा हो गया है व्हाट वी कैन से बिजनेस टू सेफ्टी, या इंश्योरेंस नहीं, प्रोटेक्शन। मतलब नेवी, रेलवे एंड दिस थिंग डिफेंस, रेलवे, मिलिट्री, नेवी, तीनों को ये कैटर कर रहे हैं। मतलब बी टू डी हो जाएगा, है ना? बी टू सी हो गया, बी टू बी हो गया, बी टू डी हो गया। हाँ, बिजनेस टू डिफेंस, यस दिस इज द राइट वर्ड। सॉरी आपको बोर किया ये वर्ड ढूंढने के लिए, बट मैं जब कहीं फंस जाती है ना मेरी गरारी, तो मैं उसको ढूंढ के रखता हूँ। तो बी टू डी इज गुड, बी टू सी, बी टू बी, बी टू डी, यस। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जब हम बैटरी सेक्टर की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज भी आती हैं, और हम एक्साइड और अमारा को एचबीएल इंजीनियरिंग से कंपेयर करने लग जाते हैं। देखिए, आप एक्साइड और अमारा राजा को कंपेयर करें, नो प्रॉब्लम, बट आप उसको एचबीएल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्साइड और अमारा राजा बैटरी काम कर रही है कंज्यूमर्स के लिए। वो गाड़ी बना रही है गाड़ी के लिए, वो आप गाड़ी बना रही, वो बैटरी बना रही है आपके इन्वर्टर के लिए, है ना? उनका मेन कोर बिजनेस वो है। या और कुछ कंपनीज हैं जैसे एवर रेडी भी बैटरी बनाती है, बट वो बनाती है छोटे सेल्स। उनका मेन फोकस छोटे सेल्स के ऊपर है, जो रिमोट में डलते हैं या और बाकी काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं। तो ऐसे हमें बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले एक बताया था कि अगर हम ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ पे हमें जोमेटो, एलआईसी, पॉलिसी बाजार, इंडिया मार्ट और पेटीएम एक ही जगह मिल जाएगा, बट उनके बिजनेस मॉडल सारे अलग हैं। तो कहने का मतलब, सेक्टर में जब हम जाके कंपनीज देखें तो हमें ये कंपेयर करना ज़रूरी है कि सेम सेक्टर में है, बट उनका जो बिजनेस मोड ऑफ अप्रेंटिस है क्या वो सेम है? तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्साइड और हमारा राज्य का मेन काम क्या है? बैटरी बनाना फॉर गाड़ी एंड इन्वर्टर। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दूसरा, एचबीएल मेन फोकस कहाँ कर रही है? रेलवे, मिलिट्री, सबमरीन्स और क्या था, हम यही तो था, मिलिट्री, नेवी और रेलवे। और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं, हाई एनर्जी सिस्टम है, सेंसिटिव सिस्टम्स हैं, उसके अंदर। अब इसमें अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। वन लाइन बता देता हूँ, बाकी डिटेल में तो हम बात करेंगे ही। कि अच्छी बात क्या है जो मेरे को प्लस पॉइंट दिखता है कि भगवान ना करे आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाए, आपके इन्वर्टर की बैटरी खराब हो जाए, आप क्या कर लोगे? कंपनी का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इमेजिन करें कि सबमरीन में बैटरी खराब हो गई,
मिलिट्री के फाइटर जेट में ख़राब हो गई, या जहाँ पे भी मिलिट्री यूज़ कर रही है उस बैटरी को, या रेलवे के अंदर बैटरी में प्रॉब्लम आ गई, खाट खड़ी कर देंगे ये तीनों के तीनों, एचबीएल की या जो भी कंपनी उनके लिए काम करेगी, ठीक है? अभी हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो चलो इसका एग्जांपल ले सकते हैं। वहीं एक्साइड और अमारा राजा में अगर ऐसा कुछ होता है, तो एक आम आदमी या नॉर्मल क्या कर सकता है? मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, मैं बात कहने का मकसद ये है कि इनको कितना सीरियस लेवल पे रिसर्च करके, कितना सीरियसली अपने बिजनेस को करना पड़ेगा कि देयर इज़ नो चांस फॉर मिस्टेक, भी एक गलती इनका हैप्पी बर्थडे कर सकती है, ठीक है? तो यही इनका प्लस पॉइंट भी है कि ये इन एक्सक्लूसिव सेगमेंट में काम कर रही है, प्रेशर भी बढ़ाती है, खर्चा भी बढ़ाती है, पेमेंट डिलेज़ भी होती हैं, जो आके हम जाके देखेंगे कि क्यों ये कंपनी कैश फ्लो नहीं बना पा रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो बेसिकली एचबीएल इंजीनियरिंग उन हाई एंड स्पेशलाइज्ड बैटरी मार्केट्स में ऑपरेट करती हैं जहां टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि डिफेंस एप्लीकेशन, सबमरीन, फाइटर जेट्स, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स और एविएशन। ये कंपनी निकल, कैडमियम, सिल्वर, जिंक और प्योर लेड थिन प्लेट पीएलटी बैटरीज जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट है। इनफैक्ट एचबीएल इंजीनियरिंग ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट निकल कैडमियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड में सेकंड। किसमें? निकल कैडमियम बैटरीज, ठीक है? सॉरी फॉर द फंबल। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बैटरीज नहीं बनाते, ये स्ट्रेटेजिक हाई परफॉर्मेंस पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। ये एक मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है जो देश की ज़रूरतों को पूरा ध्यान रख रही है और पूरा कर रही है, और एक यूनिक पोजीशन होल्ड कर सकती है इंडियन बैटरी मार्केट में इन द कमिंग फ्यूचर। बट अच्छी अच्छी बातें सुन के वीडियो बीच में छोड़ के खरीदने मत चले जाना। मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, मेरा काम है आपको सिस्टम समझाना, जो कि हम वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी समझाते हैं, ऑनलाइन भी हम यही कर रहे हैं, नथिंग डिफरेंट, ठीक है? तो आपको सिस्टम समझना है, उसके बाद प्लानिंग करनी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि बैटरी सेक्टर को लेके या एक स्पेसिफिक कंपनी को लेके पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट इसको वो चीप थिंकिंग या जो पागलों वाली थिंकिंग होती है ना, जी टारगेट बता दो, कब खरीदे कब बेचे, उन सब चीज़ों से पैसा नहीं बनता है। नो डाउट हमें मेन काम यही है कि खरीदना है और बेचना है, और चार बातें हैं बेसिकली: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। भी क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कब बेचना है। बट वो टिप्स के थ्रू नहीं बनता, न्यूज़ के थ्रू नहीं बनता, उसके लिए एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि बिजनेस कोर को समझना, भी अल्टीमेटली जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका धंधा क्या है, और उस धंधे पे, उस बिजनेस पे आपको यकीन है, उसको आप समझ पा रहे हो एज अ बिजनेसमैन, ठीक है? दूसरा फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, और तीसरा टेक्निकल। अगर ये तीनों सीख लो तो बहुत बढ़िया। नहीं सीख सकते तो तीनों में से एक पे तो मास्टरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या, तो या तो आप बिजनेस के ऊपर वो डिसीजन लोगे, या फंडामेंटल्स के ऊपर, या टेक्निकल के ऊपर। तीनों के ऊपर अपने अपने अलग अलग पिन पॉइंट्स बनते हैं, और कमाल की बात यह है कि तीनों ही काम करते हैं। हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ चार्ट देखते हैं, वो दे आर आल्सो गुड। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पीई देख के या नेट इनकम देख के डिसीजन लेते हैं, या नेट प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट देख के डिसीजन लेते हैं, दे आर आल्सो डूइंग गुड। कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं देखते, ना उनको चार्ट देखना आता, ना वो न्यूज़ देखते, ना वो बैलेंस शीट पढ़ते, वो सिर्फ एक बेसिक मोटा काम समझते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सेम स्ट्रैटेजी वो कमोडिटीज़ में भी यूज़ करते हैं, वो सेम स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी यूज़ करते हैं, एंड दे आर डूइंग गुड। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले दो में से एक चीज़ ऑप्शन करो कि क्या हमें काम करना आता है। और वो कैसे पता चलेगा? अगर हम अपना प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो मतलब हमें काम करना नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि शांति के साथ, जैसे हम बाकी सारी चीज़ों में अपना पैसा देते हैं और सर्विस लेते हैं, जैसे मान लो मुझे घड़ी चाहिए, तो मैं घड़ी बनाने सीखने नहीं गया, मार्केट गया, खरीद के लाया। शर्ट चाहिए, मैंने टेलरिंग नहीं सीखी, कपड़ा चूज़ करना नहीं सीखा, पैटर्न, कॉलर ना, शर्ट अच्छी लगी खरीद ली। चश्मा लिया, खरीद लिया। बाल खुद काटने नहीं सीखे, गया कटवा के आ गया, ठीक है? ऐसे ही डॉक्टर के पास हम जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, अकाउंटेंट के पास जाते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में लोगों को शौक चढ़ा है कि नहीं हम खुद ट्रेडिंग और वो सीखेंगे। मैं ही नहीं कह रहा मत सीखो, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ। दो बातें: क्या आपके पास समय है, क्या आपके पास पैसा है? क्योंकि मेरे पास ऐसे फ़ोन आएंगे, सर 1 लाख रुपए है, कितना महीने का कमा लेंगे?
तो मैं कहा जी आपके पास 1 लाख है, आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास 10 करोड़ है। ऑन एन एवरेज जो रिटर्न आती है स्टॉक मार्केट की वो साल की 15 से 25% आती है। अब वो 15 से 25% को आपको डिवाइड करना है 12 से, तो आपका 1 मंथ की रिटर्न आएगी। अब वो अमाउंट आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है? तो ऑन एन एवरेज आज जो खर्चा है वो 20 से 40,000 रुपए मंथली है। तो आपको ये देखना है कि आपका कैपिटल साइज़, अगर बाई चांस आप सोचते भी हो, हालाँकि मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से बिज़नेस सिर्फ़ घर चलाना है तो सिर्फ़ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, और अलग-अलग वेंचर्स करने पड़ेंगे। जैसे मैं सब ब्रोकर बन गया हूँ, या और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडवाइज़री सर्विसेज़ आप कर सकते हो अगर आप सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र बन जाते हो। तो कहने का मतलब भी कॉमन सेंस को थोड़ा सा यूज करके बी ट्रू टू योरसेल्फ अपना एक सिस्टम बनाइए। तो चलो ज्ञान बहुत हो गया, नाउ कमिंग बैक टू एच बी एल। के एच बी एल के की टेक अवेज क्या हैं कि इनका मेन जो रोल है, मतलब प्लस पॉइंट्स जो दिखते हैं कि दे आर वर्किंग विद डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड क्रिटिकल इंडस्ट्रीज। दूसरा आर एन डी जो है इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दे आर दी लाइक वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु आर वर्किंग ऑन फ्यूचर एंगल्स ऑफ बैटरी मेकिंग भी। नई तरह की बैटरीज या नई टेक्नोलॉजीज इन बैटरी सेक्टर कौन सी हो सकती है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि देर इज़ नो स्कोप फॉर अ सिंगल मिस्टेक, दे कांट डू अ मिस्टेक, क्योंकि वो मिस्टेक एज अ कंट्री बहुत भारी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन के सबमरीन के अंदर बैटरी अगर ख़राब हो गई, फाइटर जेट के अंदर बैटरी ख़राब हो गई, रेलवे के अंदर बैटरी ख़राब हो गई, मतलब काम ही नहीं करी। अब रेलवे के अंदर हो सकता है जनरेटर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है कोल तेल पानी जा वो जो भी हो, बट अल्टीमेटली बैटरी इज लाइक बहुत ज़रूरी पार्ट है आज 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 हमारी लाइफ में। क्योंकि चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, बैटरी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप एआई को काम करना चाहते हो तो एआई के लिए तो बिना बैटरी के तो वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि 24 घंटे तो तार लगेगी नहीं। तो बैटरी सेक्टर एज अ सेक्टर, मतलब मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, एज अ सेक्टर इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। जैसे कि ईवी है, जैसे ग्रीन एनर्जी है, रिसाइकलिंग है, वाटर प्रोसेसिंग है, कचरा ट्रैश प्रोसेसिंग है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स, बट अगेन उसके लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए, अलग अलग अप्रोच चाहिए, है ना। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग ऑर्डर मिलने पे एकदम से रिएक्ट कर देते हो कि अच्छा कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, किसी एक्स वाई जेड कंपनी को 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया तो चलो जी बटन दबाओ खरीद लो। अरे भैया ये तो देखो कि उस ऑर्डर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फिर वो 20,000 करोड़ में से कंपनी का कितना है, 200 करोड़ है कि 20 करोड़ है, और वो 20 करोड़ से कंपनी का कुछ भला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब एक सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो जी, अब हम बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने स्टाइल ऑफ एच बी एल इंजीनियरिंग स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो बेसिक मेरे मेरे ख्याल से धंधा तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या करती है, क्या उसकी यूएसपी है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको लगे कि जी ये चीज़ रह गई है बिजनेस एंगल में तो आप कमेंट कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फंडामेंटल रेशियोज। तो सबसे पहले स्पॉट एनालिसिस जो कि होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो स्ट्रेंथ इसकी है 14, वीकनेस है 3, अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेट है 3। अब थ्रेट कौन से हैं कंपनी को, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ बेसिकली पढ़ के। सॉरी, थ्रेट नहीं है कोई भी। अपॉर्चुनिटी एक है कि एफआईआई और एफपीआई दोनों इसमें अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। वो मैं आपको चार्ट पैटर्न में जाकर भी कंफर्म कर दूंगा कि एग्जैक्ट कितनी परसेंटेज है एफआईआई के पास। और अब वीकनेस क्या है कि ईयर ऑन ईयर जो कॉस्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में बढ़ रही है, क्योंकि जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे ये आर&डी कर रहे हैं, उन चीज़ों में खर्चा लगता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। ठीक है। और तीसरा हाई पीई जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ 40, जो कि बेसिक ऑन एन एवरेज जो 20 का माना जाता है उससे काफ़ी डबल है। ठीक है ना। अब नेट कैश फ्लो की दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि इनके कस्टमर्स वो नहीं है जो रोज़ रोज़ इनसे बैटरीज खरीद रहे हैं, है ना। जैसे गाड़ियाँ रोज़ हज़ारों लाखों बैटरीज बिकती हैं, इन्वर्टर की हज़ारों लाखों बैटरीज बिकती हैं, छोटे छोटे सेल्स हज़ारों लाखों रोज़ बिकते हैं, रोज़ डेली कैश फ्लो आता है। बट सबमरीन्स में रोज़ रोज़ बैटरी नहीं चाहिए, और वो ये चाहेंगे भी नहीं कि हमने आज बैटरी लगाई है तो 1 महीने बाद फिर चेंज करनी पड़े। और वैसे भी बैटरी हम भी अगर चाहे इन्वर्टर के लिए चाहे गाड़ी के लिए तो 1-2 साल बाद चेंज होता है। तो अब हमें ये देखना है कि भी
कितनी सबमरीन्स हैं, उनको कितना ऑर्डर जाता है, ट्रेन्स कितनी हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती। मतलब सबमरीन्स, ट्रेन्स, है ना? अब हम देख के तो खुश हो गए कि वाह जी वाह, इनके पास तो बड़ी अच्छी यूएसपी है, बट उस यूएसपी का नुकसान भी है ना। भी गाड़ियाँ एक खतरनाक लेवल पे बढ़ रही हैं, इन्वर्टर्स बढ़ रहे हैं, बैटरी छोटे वाले सेल्स उनकी सेल लगातार बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। लेकिन सबमरीन्स, रेलवेज और फैक्ट्रीज और जेट्स, प्लेन्स, जहाँ पे ये बेसिकली ये चीज़ें कर रहे हैं, वो उस लेवल पे नहीं बढ़ रहे हैं और उस लेवल पे रिपीट बाइंग नहीं है। इसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कंट्रोल्ड है। ठीक है, अगेन मैं आपको डरा नहीं रहा, तो आपको बस ये देखना है कि आपको कंज्यूमर सेक्शन में जाना है, कमर्शियल सेक्शन में जाना है, या इस स्पेसिफिक नीश के अंदर जाना है इन बैटरी सेक्टर। तो आप किसी भी सेक्टर के अंदर जाएं तो उसके अंदर आपको इस तरीके से थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि असल में अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। तो मैंने आपको पहले अच्छी बातें बताई, सिर्फ एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात भी बताई। कमेंट करके आप बता सकते हैं आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर। और स्ट्रेंथ है 14, वो मैं बताने नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट का हो चुका है। और अब हम बात करेंगे बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो पिछले 1 साल से थोड़ा थोड़ा करके गिर रही है, बहुत एग्रेसिवली नहीं पर गिर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी पिछले 1 साल से गिर रहा है। बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है लगातार पिछले 5 साल से। ईपीएस जो है किश्तों में बढ़ रहा है, पहले 2021 में बढ़ा, फिर स्टेबल 2022 से 23 स्टेबल रहा, 23 से 24 बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा, अब 24 से 25 स्टेबल है। तो आपको क्या लगता है कि यही पैटर्न 2026 में रिपीट होगा? जो 23 से 24 में एग्रेसिवली बढ़ा था वो 25 से 26 में ईपीएस बढ़ पाएगा? बढ़ पाएगा तो उसके पीछे क्या रीजंस होंगे? बिकॉज एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू फाइंड, अदरवाइज जो आप सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर अपने लिए लोगे उसका काम है ये सब पता करना, क्योंकि नहीं पता करोगे तो कैसे होगा? कोई जादू मंत्र थोड़ी है। कोई इंसान अगर अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई अच्छा किसी भी चीज़ में एक्स वाई जेड में अच्छा है, तो वो उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करता है या देखता है जो आम आदमी नहीं करता। और फ़र्क क्या है? हुँ? तो वो चीज़ है, मतलब एक तो सिंगर वो है जिसको घर वाले भी कहते हैं भैया चुप हो जा, एक वो है जिसको लोग 50-50 हज़ार, 1-1 लाख की टिकट देखने जाते हैं, मतलब लेके देखने जाते हैं। तो वो चीज़ है। ऐसे ही आपको भी ये देखना है, स्टॉक मार्केट में भी, आप स्टॉक मार्केट में आप बाथरूम सिंगर हो, भाई टाइम पास वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, सीरियस नहीं हो, या आप सीरियस बनना चाहते हो खुद, तो उस लेवल पे सीखो। नहीं सीखना चाहते बट उस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे भी हम अरिजीत सिंह बनना नहीं चाहते बट हम वो उस लेवल का गाना सुनना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन जाके सुन सकते हैं या कॉन्सर्ट में जाके सुन सकते हैं, या बाकी चीज़ों में जैसे हम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हमें सच बोलना है अपने आप से और अपने को आपको कबूल करना है कि क्या सही है, हमारी असलियत क्या है। भी आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है ना? तो वो चीज़ है, जैसे अगर आप मेरी असलियत पूछो तो आई एम गुड इन इक्विटी, आई एम गुड इन फ्यूचर्स, आई एम गुड इन कमोडिटीज़। ऑप्शंस के अंदर मैं इतना गुड नहीं मानता अपने आप को, है ना? या मुझे पसंद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा वहाँ लॉस होता है, बट आई डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट एंड आई डोंट इन्जॉय, क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट में आने का मकसद है फ्रीडम। और अगर वो फ्रीडम मेरे पास नहीं है, अगर मुझे स्क्रीन पे स्टक होकर बैठना है, तो आई डोंट वांट इट, है ना? तो इसलिए मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। उसका मैंने सोल्यूशन क्या निकाला? मैंने एल्गो चला दिया। ठीक है, अब वो एल्गोज पे अपने आप ट्रेडिंग होती रहती है, आई एम टेंशन फ्री। ठीक है, अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ कि मैं अपने लिए क्या सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको अपने लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि अगर आप सीख सकते हो, आपके पास समय है, क्योंकि अब सबसे पहली बात तो समय चाहिए ना सीखने के लिए भी और ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए भी, तो खुद कीजिए, नहीं है तो हायर अ सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 87 करोड़, अगर मैं पॉइंट वाला नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बताने वाला हूँ। फर्स्ट 7 क्वार्टर में 87, फिर 64, देन 44, फिर सीधा 3 गुना 143 करोड़ रुपीस। तो अब आपको ये जाके चेक करना है कि क्या एवरी जून क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। जैसे कि इंडिगो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था बेसिकली, क्योंकि इंडिगो की रिपोर्ट आई खराब, 2000 करोड़ का घाटा आया इस क्वार्टर में। तो मैंने जाके पता करा कि उनका तो हर थर्ड क्वार्टर के अंदर रिजल्ट खराब ही आता है। पिछले साल सेम क्वार्टर में उनका 800 करोड़ का घाटा था। तो वो एक पैटर्न पता चल गया। ठीक है,
तो वो एक आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको एक पैटर्न ही तो पता करना है कि कौन से महीने में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है बिजनेस वाइज, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, रेवेन्यू वाइज, और चार्ट पैटर्न क्या है कंपनी का, कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है, और क्या काम है, यही तो काम है। और इन तीनों में से जरूरी नहीं आप सारी चीज़ें देखो, कोई एक चीज़ भी अच्छे से करना समझ जाओगे, अगर आपको खुद करना है तो यू विल बी हैप्पी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और अब मेरे को आएगी हंसी। वो हंसी इसलिए आएगी कि मैंने ये देखा कि जहाँ एफआईआई, म्यूचुअल फंड और डीआईआई बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री करेंगे ना, उस कंपनी में से पब्लिक निकल रही होती है। ये जाके आप किसी भी स्क्रीनर पे चेक कर सकते हो। इसी कंपनी का देख लेना आप, प्रमोटर के पास है 59.11% स्टेक, स्टेबल है। एफआईआई जून 2025 से भर भर खरीद रहा है, जैसे ही वो रिपोर्ट आई ना क्वार्टर की, भी तीन तीन गुना हो गया प्रॉफिट, तो एफआईआई भर भर के खरीद रहा है। एफआईआई के पास है 7.1%। पब्लिक के पास हालांकि 33.12% का स्टेक अभी भी है, बट पब्लिक बेच रही है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि प्रमोटर नहीं बेच रहा, एफआईआई नहीं बेच रहा, डीआईआई नहीं बेच रहा, पब्लिक को किसी ने फ़ोन करके डरा दिया। या कई बार ऐसा होता है कि एफआईआई बेच रहा है, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहा है, पर पब्लिक खरीद रही होती है भी, जैसे कंपनी का मालिक ने खुद फ़ोन करके उनको बोल दिया कि खरीद लो, कल तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा, या कल तो पता नहीं शेयर ना मिले ना मिले। तो अब इस कंपनी में ये हो रहा है, और ये आप वेरीफाइड डेटा चेक कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको खरीदो या बेचो, नहीं, मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स जिनके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि कोई तो आपको मापदंड बनाना पड़ेगा ना, भी व्हाट टू बाय, क्या खरीदोगे। अब ये सबसे पहली बात तो ये क्या, कैसे आप उस क्या तक पहुंचोगे, भी क्या आपका फार्मा सेक्टर भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है, रेलवेज भी हो सकता है, निफ्टी 100 के स्टॉक्स भी हो सकते हैं, निफ्टी 500 के स्टॉक्स भी हो सकते हैं, या देर आर अगेन 1000 वेज ऑफ डूइंग इट। फिर व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, फिर कब खरीदोगे, भी मंडे को खरीदोगे, ट्यूसडे को खरीदोगे, सुबह में खरीदोगे, शाम में खरीदोगे, या प्राइस के हिसाब से डिसाइड करोगे, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड करोगे, मार्केट कैप, ईपीएस पर, प्राइस टू अर्निंग रेशो, किस हिसाब से डिसाइड करोगे, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है भी, वॉच लिस्ट जो आपकी बनती है वो कैसे बनती है। तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर हो जाए उस हिसाब से, है ना। तो अब एवरीथिंग इज लगभग सॉर्टेड। अब देखते हैं प्राइस चार्ट पैटर्न। तो अगस्त से स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, लगातार अपसाइड है। प्राइस जो है सिंपल मूविंग एवरेज जो होती है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 50 है, चाहे वो 20 है, सबसे ऊपर है। अभी पिछले हफ्ते उसने 52 वीक हाई बनाया था अपना, 1119 प्राइस रुपीज़ का जो था, उसके बाद थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ, और अभी उसी जोन में ट्रेड कर रहा है, 980 टू 1119 के बीच में। तो अब आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब इसमें करना क्या चाहिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, मैं तो बस यही बता सकता हूँ कि जो ऑल टाइम हाई है दैट इज़ द रेजिस्टेंस। और हम सपोर्ट्स की बात करें तो एस एम ए 50 के हिसाब से देखें तो 911 की सपोर्ट है, एस एम ए 200 के हिसाब से देखें तो 650 की सपोर्ट है, और अगर हम प्राइस पैटर्न के हिसाब से देखें जो मेजर सपोर्ट है दैट इज़ ऑन 549। ओके, तो दीज आर द थिंग्स एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग, चाहे वो बिजनेस मॉडल है, चाहे वो फंडामेंटल्स है, चाहे वो टेक्निकल है। हाँ, फंडामेंटल्स मैंने एक एक जाके नहीं कवर करा, जैसे कि मैं अक्सर करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं वो भी करा करो, भी एक एक रेशो बता दिया करो, भी नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, मार्केट कैप, पीई, मतलब ये सारे रेशोज हमें आपसे जानने हैं, तो मैं बोल दिया करूँगा। और बस इसके अलावा मैं बोलना तो चाहता हूँ पर मैं बोल नहीं सकता। तो हाँ, एक चीज़ है, बैटरी सेक्टर में टोटल 11 कंपनीज़ हैं, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से सिर्फ 4 कंपनीज़ आती हैं ऊपर, क्योंकि सिर्फ उसके अलावा बाद फिर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी 500 करोड़ से नीचे हैं, मतलब 2000 करोड़ से नीचे। और ये कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज कि अगर आप किसी भी कंपनी में मतलब टेंशन फ्री रहना चाहते हो तो कम से कम 2000 करोड़ की मार्केट कैप हो, तो वो कंपनीज ठीक रहती हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप इज़ एक्साइड इंडस्ट्रीज, 32,385 करोड़ का मार्केट कैप है। एच बी एल इंजीनियरिंग इज ऑन सेकेंड नंबर, वो है 28,864 करोड़ का मार्केट कैप।
थर्ड इज़ अमारा राजा, दैट इज़ 17,676 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप। फोर्थ है एवर रेडी इंडस्ट्रीज, दैट इज़ 2,404 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप। उसके बाद एक कंपनी है CLN एनर्जी, जिसका मार्केट कैप है 574 करोड़ रुपीज़ ओनली। अब क्या इसमें से कोई लार्ज कैप है? एक भी लार्ज कैप नहीं है। क्या कोई मिड कैप है? एक भी नहीं है। सारी की सारी जो 11 की 11 कंपनीज हैं इंक्लूडिंग टॉप 4, सबकी सब स्मॉल कैप है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पूरे सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है कि पूरा सेक्टर मिड कैप लार्ज कैप बन सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इन कंपनीज में से कौन सी वो पहली कंपनी होगी जो मिड कैप बनेगी, कौन सी वो कंपनी होगी जो लार्ज कैप बनेगी? और अब आपको डिसीजन लेने से पहले ये देखना है कि दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि क्या आप सिर्फ एक बैटरी सेक्टर वाला सेपरेट पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर आप एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बैटरी सेक्टर को कितना एलोकेशन देना चाहेंगे, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, और वो डिसीजन आप कैसे लेंगे? फिर बैटरी सेक्टर के अंदर जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे उसकी कितनी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 या 11 की 11? तो ये सारे डिसीजंस आप लेके कमेंट कीजिए कि सर हमने तो ये सोचा है। ठीक है, और अगला वीडियो किस बारे में आप चाहते हो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी डेली वीडियोस तो हमारे आज आ ही रहे हैं, एवरी हर 3 घंटे के बाद सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक बैक टू बैक वीडियोस आते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि जी ये कम है और ज़्यादा आने चाहिए, भी 5 की जगह 10 वीडियोस कर दो, तो हम वो भी कर देंगे। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर हो, मतलब व्यूअर हो या इन्वेस्टर हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डिस्क्लेमर बिफोर एंडिंग द वीडियो कि दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशनल पर्पसेज, नॉट अ टिप और एडवाइस एट ऑल। थैंक यू, टेक केयर।